पुणे में बस में एक महिला से दरिंदगी के बाद पूरे महाराष्ट्र में हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष फडणवीस सरकार पर हमलावर है तो महिलाएं कह रही हैं कि लाडली बहना योजना से हमें पैसे नहीं चाहिए, बस सरकार हमें सुरक्षा दे दे। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 13 टीमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं, लेकिन अभी तक पुणे में हैवानियत का यह आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुणे में खड़ी बस के अंदर एक महिला से दरिंदगी ने महाराष्ट्र की सियासत को सुलगा दिया है। हैरानी की बात है कि अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। हालांकि आरोपी दत्तात्रेय गाडे सीसीटीवी में कैद हो चुका है। पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख का इनाम भी रखा है। पुणे पुलिस की 13 टीमें आरोपी को पुणे और आसपास के इलाके में तलाश रही है। 25 फरवरी को तड़के पुणे के स्वारगेट बस डिपो में 26 साल की महिला से दुष्कर्म हुआ था। आरोपी के खिलाफ पहले से ही चोरी और चेन स्नैचिंग के कई मामले दर्ज हैं। तो यहाँ से अंदर चले गए और तभी आरोपी ने ये दरवाजा बंद किया। उसके बाद अंदर का एक दरवाजा है जहाँ से अंदर एसी कंपार्टमेंट शुरू होता है, वो दरवाजा भी वहाँ से बंद किया गया और उसके बाद 5:30 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहाँ से सीधा लड़की निकली, उसने दूसरी बस पकड़ी, वो बस से जाने लगी। फिर बीच में उसने अपने दोस्त को कॉल किया। दोस्त ने कहा कि पुलिस स्टेशन सबसे पहले जाना। 26 साल की युवती उसी बस से वहीं उतर गई, ऑटो पकड़ी, सीधा स्वारगेट के पुलिस स्टेशन चली गई। जो हादसा हुआ उस हादसे के बारे में उसने बताया एग्जैक्टली कैसे हुआ, क्या हुआ, और उसके बाद एफआईआर रजिस्टर हुई है। पुणे पुलिस का दावा है कि मास्क पहनने की वजह से उसकी पहचान में समय लग रहा है, लेकिन आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। 1 लाख का कैश अवार्ड भी डिक्लेयर किया है, जो भी इसको पकड़ के देगा उसके लिए। तो वो बस को आप फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है? यस, क्योंकि वो स्पॉट है ना, एविडेंस का मतलब क्राइम का स्पॉट है बस ही, इसीलिए उसको फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हैं। डे नाइट पुलिस की टीम यहाँ पर वर्कआउट कर रही है जब से इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि क्या है कि इसमें आरोपी जो था उसने मास्क लगाया हुआ था, तो सीसीटीवी फुटेज में पूरी जगह पे उसका मास्क था, तो इजीली उसका फेस रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा था। लेकिन हमारे टीम ने ही काम करके आधा पौन घंटे में ही उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, तो वो भी मिल जाएगा, क्योंकि वो ऐसे ही घूमता फिरता हुआ आदमी है, बस स्टैंड पे इधर उधर घूमता रहता है, तो शायद इसलिए वो छिप रहा होगा। तो अभी इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन हमारी टीम डेफिनेटली उसको कैच करेगी। पुणे रेप केस पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष ने पुणे से लेकर मुंबई तक सड़कों पर उतरकर महायुति सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पुणे में एनसीपी शरद गुट की ओर से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई। विपक्ष कह रहा है कि सरकार दरिंदगी करने वाले हैवान के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई करे जो नजीर बने। वारदात हुई है, इसमें पुणे पुलिस की नाकामी भी है। उसका कारण है कि करीबन 15 दिन पहले ही पुलिस को ये लेटर असिस्ट यानी जो हमारी यहाँ की ट्रांसपोर्ट है, जो महाराष्ट्र एसटी है, उन्होंने ये लेटर भिजवाया था कि गुंडों से, उसी के साथ जो तृतीयपंथी लोग हैं उनकी वजह से तकलीफ होती है और आप हमें सुरक्षा दीजिए। उसके बावजूद इन्होंने उस लेटर के बारे में कुछ कार्यवाही नहीं की और ये घटना हुई। इस घटना के बाद 48 घंटे हुए, पुणे पुलिस को अगर उस आरोपी का नाम पता होते हुए, उसका गांव, उसका मोबाइल नंबर पता चलते हुए भी उसको मिल नहीं पा रहा, ये पुणे पुलिस का फेलियर है। वहीं महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री योगेश कदम के सामने भूमाता ब्रिगेड की कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की।
संभाजीनगर में शिवसेना यूबीटी की ओर से पुणे में महिला के साथ हुए अत्याचार को लेकर बस स्टैंड पर महिलाओं ने आंदोलन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिवसेना यूबीटी कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें राज्य में सुरक्षा चाहिए, लाडली बहन योजना के तहत पैसे नहीं। जिसे हम महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर कहते हैं, इस राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं, वहाँ जिस तरह से गैंगवॉर चल रहा है, गुंडागर्दी चल रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार चल रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, वो भी सरकारी बसों में। मुख्यमंत्री क्या करते? वहाँ के जो गार्डियन मिनिस्टर अजित पवार जी है, वो क्या करते हैं? जिसने लाडली बहनों का ठेका लिया है राजनीति के लिए, वो क्या मिस्टर शिंदे क्या करते हैं? 1500 रुपया आपने दे दिया उनके खाते में, उनका मतलब एक आप अपने उनकी इज्जत खरीद ली। क्या है? पुणे के पुलिस आयुक्त जो बीजेपी के पेरोल पर है, वो क्या करते हैं? वहीं महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि आरोपी की पहचान तो 30 मिनट में ही हो गई थी, जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी भी होगी। इन्वेस्टिगेशन अभी जो आरोपी है उसको हम ट्रैक कर रहे हैं एंड बहुत ही जल्दी आरोपी है पकड़े जाएंगे और उनका संभाव्य लोकेशन ये हमें मिल चुका है और जल्दी ही आरोपी हमें पकड़ेंगे। एआईएमआईएम ने सरकार पर हमला बोलते हुए पूछा कि आखिर बुलडोजर एक्शन कब लेगी सरकार? ये महाराष्ट्र में कानून कायदा बचा ही कहाँ है? इस तरह की घटना, रेप का हम पहले इसका कंडेम करते हैं, बहुत ही निंदनीय घटना है। अब आप बात करते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी सुरक्षित कहाँ है महाराष्ट्र के अंदर? बताइए ना आप। हाँ, बस के अंदर एक मासूम बच्ची के साथ इस तरह का बलात्कार होना ये बहुत ही शर्मनाक है। तो हम तो चाहेंगे कि जो भी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसको फौरन अरेस्ट करके उसका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, बड़ा प्रोसिक्यूटर करके उसको तुरंत सजा दी जाए। पुणे में दरिंदगी के बाद पूरे राज्य में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुका है। ओमकार वाबले, पुणे, आज तक।